बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनरल फैज एक बार फिर हॉट फेवरेट होते दिखाई दे रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह से उनको फेवर इन्वर्टेड कॉमास में लीजिएगा मिल रही है जहां से तवक्का नहीं की जा सकती थी। ये सारा इशू क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि जनाब ये जो फवाद चौधरी साहब है ना, इनके ऊपर एक और FIR दर्ज होगी है। उनकी बेगम साहबा हिबा फवाद चौधरी साहबा ने एक शेयर की है FIR की कॉपी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और उस FIR के मुताबिक ये है कि फवाद चौधरी के ऊपर चोरी करने का इल्ज़ाम है। और चोरी ज़रा सुन लो केड़ी केड़ी शय भाई ने की है। 2020 का ये वाक़या बताया जाता है। मुकदमा वैसे ये 6 तारीख को दर्ज हुआ, यानी इसी महीने की 6 तारीख को दर्ज हुआ है। लेकिन ये वाक़या बताने वाला बताता है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, कि जनाब ये 2020 की बात है कि फवाद चौधरी जो है वो मेरे भाई के घर आए। ये घर कहीं जेल में वाक़या है, और उते भाई आए थे। उन्होंने आके ना चुकिया कि 6 बोरी खाद DAP, 6 बोरी खाद यूरिया, 4 चारपाइयां, मेज़ कुर्सियां दे सोफा सेट जिनकी मालियत 40,000 रुपये है। यार मैं हैरान होता हूँ कि हम 2023 में आ गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि मेरी फवाद चौधरी के साथ एक सेकंड के लिए भी कोई हमदर्दी, मोहब्बत, कोई नफरत, कोई यानी इट खड़का, कोई अड्डी टप्पा नहीं है। फवाद चौधरी एक दौर के अंदर सहाफत करते थे। इनके चचा मरहूम जो गवर्नर पंजाब थे, गवर्नर अल्ताफ चौधरी, चौधरी अल्ताफ उनका नाम था, वो जो है उन्होंने इनको इन्होंने बाँह फड़ाई सी। वो हमारे एक दोस्त है खालिद क्यूम साहब, उनके बाँह फड़ाई सी। और फिर ये 1995 की शायद बात है, 94-95 की बात है। फिर कुछ ऐसे जलंधर भी किया, फिर जनाब इन्होंने अपना LLB कर लिया और फिर ये वकालत की तरफ चले गए। लेकिन ये जब भी मिले, जहाँ भी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे तरीके से इनके साथ रब्ता रहा। वजीर बनने तो बाद भाई की गर्दन सरिया की, बल्कि बाकायदा गार्डर आ गए सन। वो एक नेचुरल अमल है, वो जेड़ा भी बनता जिसको ताकत आती है वो भुल जाता औकात अपनी, तो यह भी भाई भुल गए सन। कोई ऐसी बात नहीं, मैं इस बात को माइंड नहीं करता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार 1900 मेरा ख्याल है ये 73-74 की बात है। उस वक़्त चौधरी ज़ौहर जो है ना, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बड़ी स्टेटमेंट्स दिया करता था। तो एक दिन गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ये बताते हैं, रावी हैं वो और वो ज़िंदा हैं इस वक्त भी, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उनकी सेहत बहुत अच्छी है, वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। उन्होंने खुद ये बात मुझे और मेरे समेत को आप 5-6 साफ़ी थे शहजान होटल माल उत्ते बैठ के दसी सी कि जनाब मुझे फ़ोन आया भुट्टो साहब के सेक्रेटरी का कि भुट्टो साहब कहते हैं यार कि तेरे को चौधरी ज़ौहर नहीं सामभ्या जाता। तो कहते मैंने कहा अच्छा जी, कहते मैंने ना उसी तरह, अच्छा खर साहब जिस हालत में होते थे जब वो गवर्नर थे, तो वो किसी ढकी छुपी बातें नहीं है। मेडा सही के नाम से एक तर्जमे में किताब आ चुकी है, तहमीना दुरानी खर साहबा ने वो लिखी हुई है। आजकल वो शहबाज शरीफ साहब की बेगम साहब हैं और बड़ी वो उनके क्या कहते हैं महबूब बेगम है, बड़ी मतलब बेगम नंबर 1 से भी आ गए हैं वो इस वक्त, काफ़ी अरसे से। लेकिन वो खातून वैसे अदरवाइज बड़ी अच्छी खातून है। उन्होंने मेंढा सही के नाम से किताब लिखी हुई है, बल्कि माई फ्यूडल लॉर्ड एक्चुअल जो उनकी जिस ज़बान में लिखी थी वो अंग्रेज़ी थी। तो वो आप किताब को पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि रात के टाइम यानी शामी सूरज ढलने के करीब करीब अगर खर साहब से किसी ने रब्ता किया है या ढलने के बाद किया है, तो खर साहब जिस हालत में होते थे वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। वो किताब पढ़ लेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब खर साहब कहते हैं कि जनाब मुझे उसने सेक्रेटरी ने ये पैगाम दिया भुट्टो साहब का, मैंने बड़ी तप चढ़ी, मैं फोन चुकिया SP गुजरात ने फोन मिलाया, मैं कहा तेरे तो यह नहीं सामभ्या जाता चौधरी ज़ौहर जेड़ा। बस इतनी बात हुई, कहते मैं भूल भाल गया। अगले दिन कहते मैं जब सोया हुआ उठा तो अखबार मेरे सामने आया, तो उसके ऊपर एक खबर छपी हुई थी कि जनाब चौधरी ज़ौहर के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार था 1972-73 70s के दौर में। इस तरीके से सियासी मुखालफिन के ऊपर FIR दर्ज होती थी। यार आज भी हमारी जो भी यानी इस निज़ाम को चला रहे हैं, आज भी वो ज़हनी तौर पे वहीं खड़े हैं। देखो चोरी का पर्चा केड़ा पाया यार,
अंदाज़ा लगाएं, 6 बोरियां खाद दियां DAP, 6 बोरियां यूरिया, 4 चारपाइयां, मेज कुर्सियां ते सोफा सेट। यार यानी अगर फर्ज करते, 1 मिनट के लिए फर्ज करते, 1 मिनट के लिए ये वाकया ऐसे ही हुआ हो, बिल्कुल सच ही होगा, फर्ज कर लेते ये 2020 का वाकया है, उदों को दरखास्त दी होगी इस भाई ने कि भाई ए देखो मेरे घर आया, कब्जा करना आया, ए फड़ो जनाब दरखास्त। नहीं एंटरटेन हुई होगी वो अलग बात है, दरखास्त दी होगी ना, वो भी सामने आनी चाहिए। अगर नहीं है तो यार जानते हो, खुदा दा वास्ता ग्रो अप प्लीज, ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। मैं इससे पहले एक जो उनके ऊपर FIR है जिसमें वो गिरफ्तार हैं, जिसमें वो 50 लाख रुपए का रुला है, उस पर मैं आपको इनके करीबी दोस्त का आंखों देखा हाल सुना चुका हूं कि उनकी ये फीलिंग थी कि लगता ये है कि केस ठीक है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, इस बंदे दे बाकी पैसे फवाद चौधरी खा गया। देखो ना, फवाद चौधरी 50 लाख खा जाए गल समझ नहीं आती, 4 चारपाइयां चुक के लै गया यार, 6 बोरियां DAP दी चुके लै गया। कोई मेरी ना मतलब कि समझ नहीं आ रही, मेरे कितने दिमाग की गीट ये गल फिट नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही ये बातें। और फिर वो वफाकी वजीर थे उस वक्त, ये ज़हन में रखिएगा, जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो अपने गार्डों समेत गया है, पूरे लाओ लश्कर के नाल गया तो चुके की लिया 4-6 बोरियां DAP खादियां ते 4 चारपाइयां ते सोफा सेट ए भैन लैके आया, जिसकी कुल मालिक तो बता रहे 40,000 रुपये। तो यार प्लीज ये हास्य वाली गल्ला ने। अब ये हम न्यूज़ एक TV चैनल है, उसकी वेबसाइट के ऊपर भी खबर आई हुई है, और वैसे ये खुद हिबा चौधरी साहबा ने इसको ट्वीट किया है। कितना सच है कितना झूठ है इसके अंदर ये ज़ाहिर है मैं फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पर अपने जो मेरे ख्यालात हैं उसका मैंने आपको इजहार कर दिया। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर वापस आए। मैं आप जानते हैं कि मैं मियाँ दे नारे वजणगे वाला मामला जड़ा वो मैं तो बहुत ज़्यादा कहता रहा कि मियाँ जो आएगा लग पता जाएगा, ठीक है, और वो आए और फिर लग पता गया, और हर पासे जनाब मियाँ की गूंज सी, मियाँ की जो गुफ्तगू उन्होंने की है 21 फरवरी को, वो बहुत मुदब्बराना गुफ्तगू, बड़ी समझदारों वाली गुफ्तगू थी, और उस चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने उससे पहले भी और बाद में भी कहना शुरू किया कि मियाँ साहब लाडला प्लस बनकर आए हैं, तो बातों में कोई इतना वजन वजन दिखाई नहीं दे रहा था। आज मुझे लगा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो गलती कर गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर फर्ज करते हैं कि लाडला प्लस है भी हो तो यार लाडला प्लस दिखाई तो ना देना आप, ये तो कोई चलाकी ना हुई, ये तो कोई समझदारी ना हुई कि तुसी फड़े गए रंगे हाथों। तो देखिए ना, आप गवर्नर हाउस गए हैं और वहाँ से जो चीज़ रिलीज़ की गई ऑफिशियली उसके मुताबिक ये था कि जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी कोई फोतगी हुई थी, वहाँ पर इजहार अफसोस के लिए गए। ठीक बात है, लोग जाते हैं, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या सारे जाने चले गए? मसलन मियाँ साहब गए, छोटे मियाँ साहब, ये 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के साबका, वो अफसोस के लिए इकट्ठे गए, दोनों भाई। 7 मरियम औरंगजेब साहबा गई, 7 राणा सना साहब गए, 7 परवेज रशीद साहब गए। वो फुटेज अगर आप देख लें, वो तस्वीर अगर आप देख लें जो जारी की गई अंदर से, सर वो पूरा एक इजलास है, बाजमात अफसोस का इजहार में हल किया गया, और ये अफसोस को 4-5 घंटे जारी रहा। यार बस करें, लोगों को ये 90s नहीं है ऐसा, मतलब मैं सच्ची बात है, ये 1992, 93, 94, 95 ये जो दौर था ज़ाहिर है हमारा जर्नलिज्म का स्टार्ट का दौर था, तो उस वक्त भी जब इस तरह की खबरें आया करती थी ना कि जनाब वहाँ पर गए और अफसोस का इज़हार किया तो 2 घंटे मुलाकात जारी थी, बंदा हंसता सी कि यार ए केड़ा अफसोस जो 2 घंटे ही होंदा रहा, एडा वेला मियाँ नवाज शरीफ, या एडा वेला मतलब बेनज़ीर एडी वेली है कि 2 घंटे अफसोस ही करती रही। तो
प्लीज आज मियाँ साहब की ये जो उनका गवर्नर हाउस जाकर वहां पर अपनी एक्टिविटी करना है ना सर, उसने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो सवालिया निशान दूसरी सियासी जमातें उठा रही थी उनको ओके टिक करना शुरू करता गया, ठीक कह रही हैं सर, लग रहा है अब ये शक बढ़ना शुरू हो गया आम आदमी को भी कि ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि जनाब एक आम तासुर है कि चूंकि इन्हें जितना है लिहाजा डुरबो साढ़े वैसे ही रूटीन ही होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं एक बार इलेक्शन का टेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ, ये प्रेस क्लब के इलेक्शन थे और मैं अकेले ही खड़ा हो गया। वो दो पैनल थे और दोनों पैनलों के खिलाफ मैं अकेले ही खलो गया। मैं कहा नहीं, मैं लड़ना ही लड़ना है। वो मेरे जो बड़े करीबी एक बड़े सीनियर, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने मुझे कहा कि यार तू मेरा वोट ना ज़ाया कराई, जीत जाई हूँ। यानी उनका मतलब कहने का ये था कि जे तू हार गया तो मेरा वोट ज़ाया हो गया, तू जीतिया तो है कोई नहीं। ठीक है, तो ये एक आम तासुर होता है कि वोट ज़ाया कल ही करना, जितना नहीं देने हैं ना, कल कम पेगा। तो ये इससे फर्क पड़ता है कि आम आदमी कहता है भाई ये मियाँ नवाज शरीफ जितने लगा, देखो गवर्नर हाउस पे कर रहे हैं सारा कुछ, उत्ते जनूबी पंजाब की टिकटा शिकटा फाइनल कर रहे हैं, वैस लगारी भी बैठा है, रफीक जवाना भी बैठा है, फलाना भी बैठा है, इन्ने बड़े सारे बुला के उन्हें किया उस्ताद जी, है गल बन रही है, इधर टुरीए, इधर की वाह बनाइए। एक फायदा ये होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो महंगाई का आलम है ना सर, जिमें बिजली महंगी है, जिमें उन लक तोड़े हैं, जिमें गैस महंगी हुई हूँ सर, वो आपको उसका फिर जो वो नुकसान है ना, वो भी बड़ा खौफनाक है। इस बात को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ मुझसे तो ज़्यादा समझदार है ना सर, ताई 3 बारी वज़ीर-ए-आज़म बनया, मैं तो 1 बारी नायब सदर बनया प्रेस क्लब का। ठीक है, तो वो 3 बारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा है, तो मुझसे ज़्यादा समझदार है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात ने आज की इस 3-4 घंटे की अफसोस वाली मुलाकात ने बहुत काम जो है ना इन्होंने चुकता पड़ के खराब हो गया काम, मेरा ये अपना ख्याल है। और अगर फर्ज करें कि मियाँ साहब फिलहाल उतो ने विचो पक्के एंटी एस्टैबलिशमेंट ही ने विचो ही मियाँ है कि नहीं नहीं जनरल फैज़ के खिलाफ और जनरल बाजवे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने बात की थी आने से पहले, फर्ज करते हैं अगर वो ऐसे केस वट के बैठा है, मचल मार के बैठा है, तो फिर भी सर ये छोटी मोटी रागनी तो चलती रहनी चाहिए थी ना। मिसाल के तौर पे जैसे वो ख्वाजा आसफ ने, एहसन इकबाल ने, दोनों ने कहा टीवी के ऊपर रिकॉर्ड पे कहा कि जनरल फैज़ ने जनाब बंदूक की जोर से डंडे की जोर से सानू क्या मैं सहन करने ने असी उनका तेरी लोड़ नहीं, उन्होंने मैं सहन करने। ठीक है, वो फैजाबाद धरने वाले केस के अंदर। ठीक है, तो कोई इस तरह की छोटी मोटी पोली पोली ढोलकी तो बजाई रखते थे ना, बाजवा साहब के खिलाफ, जनरल फैज़ के खिलाफ, बाबा साकिब निसार के खिलाफ भी बजा लो, नहीं कोई नहीं। अब यहाँ से मुझे वो बात याद आ गई, वो जो मैंने आपको शुरू में की थी कि जनाब वो जनरल फैज़ को वहाँ से फेवर मिलनी शुरू हो गई है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, जहाँ से तवक्का नहीं थी। वो कहाँ से मिली है? एक केस लगा है आज सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस काजी फाइसा साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे और उसमें ये कहा गया कि जनाब ये एक जनरल फैज़ जो है इसने कोई ज़मीन जो है वो ज़बरदस्ती कोई रोला रप्पा ट्रांसफ़र और हाउसिंग सोसाइटी का मालक चुक लिया आते, बड़ा जनाब वो परेशान हुए। तो ये सारा सीन गुफ्तगू हुई थी। ठीक है, तफसील बड़ी लंबी है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ बताना जो लुबे लुबा वो बता रहा हूँ कि जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कहा कि ये जो मुतलका फोरम है ना वहाँ पर जाएँ आप, ये मुतलका फोरम नहीं है। आर्टिकल 184(3) के तहत चीज़ें इस तरह से नहीं ली जा सकती। ये पहले भी दरख्वास्त आई थी और उन्होंने रखी थी। अच्छा, इसी पर आगे बात चली तो आगे बात चलते हुए पता चला कि जनाब एक HR सेल बना हुआ है, ह्यूमन राइट सेल सुप्रीम कोर्ट में। जनरल जस्टिस काजी फाइसा ने बुला के पूछा कि भाई DG साहब तुसी किस कानून के तहत बैठे हो? और कहीं बाबा साकिब निसार साहब ने कितने बनाया सी और उनके कहने के ऊपर मैंने बेतहाशा जो है अपना दरखास्तें ह्यूमन राइट्स के वाले से आती है वो सर डिस्पोज ऑफ की हैं, लाखों दरखास्तें डिस्पोज ऑफ की हैं। वो चैम्बर च हियरिंग करिए उन्होंने कहा किहड़े कानून के तहत करते सर? उन्होंने कहा सानू नहीं पता, लेकिन वो करी जाते सन, असीं कराई जाते सन।
ठीक है। तो जनरल फैज साहब के हवाले से ये जो फेवर का मैं बार बार लफ्ज़ कह रहा हूँ, अगर जस्टिस काजी फैसल साहब चाहते थे एज भाई उन्होंने तुम दंदे फड़ के, उनका नहीं, इंसाफ ये है कि जहाँ पर ये मुतलका फोरम पे बनती दरख्वास्त वहाँ पे जाए। आर्टिकल 184(3) का इतना नाजायज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक उन्होंने मतलब बाकायदा तौर पर उनकी दरख्वास्तें निपटा दी हैं। लेकिन इसी केस के अंदर अबसार आलम साहब की 2 ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने बताया कि जनाब 2017 जिसमें छापा मारा गया F11, वो कहते हैं मैं रहता हूँ और मेरे हमसाये में चंद गलियाँ छोड़कर जिस तरह से छापा मारा गया और जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटी के मालक को उठाया गया और उस तो बाद उहदे कोलों अद्धी जदाद किया गया कि जनरल फैज दे भरा दे ना कर अद्धी ज़मीन, तो अद्धी ज़मीन जी है कोई मासूमा ना दी खतून लंडन ना दी ना कर, उन्हें इनकार करता। जब उसने इनकार कर दिया तो उस शख्स के ऊपर पता नहीं केड़ा को दहशतगर्दी का पर्चा पा के तो उन्होंने अंदर करता, जिसमें से वो बरी हो गया। अब ये सारी बातें अबसार आलम साहब कह रहे हैं। तो जनरल फैज साहब के जो बारे में जो गुफ्तगू इतनी खुली जनरल अबसार आलम साहब कर रहे हैं, यार कोई मतलब है कि वो उस वक्त क्या थे, जनरल थे ना, सर्विंग जनरल थे, ठीक है। तो इससे तो बड़ी बदनामी हो रही है, चीज़ों को किसे पासे लाना पेगा पाइन, इतनी आसानी से मिट्टी पाओ तो अगे जाओ वाला काम नहीं हो सकता। अगरचे मियाँ साहब मिट्टी पाओ तो अगे जाओ तो फार्मूले तो चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन पाए ना ऐसा ना मिट्टी पैनी कोई नहीं जाएगी, मुझे कम अज़ कम ऐसे लगता है। बाकी सर मियाँ साहब जाने और उनका काम जाने, जो मेरे ख्यालात थे और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी है। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।